लेसन बच्चे हमारा 15 है लालन गीतम। लालन का मतलब होता है जैसे किसी को लाड से लालन करना, है ना, लाड करना, मतलब, और गीतम यानी कि गीत। तो लालन वाला यानी कि लाड वाला, या फिर किसी को भी पालन करने का वैसा गीत। तो किस तरह से जो पृथ्वी कह रही हूँ, प्रकृति हमारा कैसे लालन पालन कर रही है, उसके ऊपर एक गीत बनाया है कवि ने, उसके बारे में आप पढ़ेंगे अभी बच्चे। उदीते सूर्य धरणी विहसती। उदीते यानी कि उदय होने पर, ठीक, या फिर निकलने पर, सूर्य यानी कि सूर्य के निकलने पर धरणी पृथ्वी जो है वो विहसती हंसती है, ठीक। जैसे ही सूरज उगकर निकलता है मॉर्निंग में तो पृथ्वी क्या होती है, मुस्कुराती है, हंसती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हर कोई बंदा अपने अपने काम में लग जाता है तो सब पृथ्वी में सब खुश होकर के उठते ही है ना। पक्षी कूजती कमलम विकसती। और जब सूर्य उगता है तो और क्या क्या होता है, पक्षी वो कूजते हैं, चहचहाते हैं, और कमल, जो कमल के फूल होते हैं वो सब खिलने लगते हैं, ठीक। नदती मंदिरे उच्चई ढक्का सरितः सलीले सेलती नौका। नदती यानी कि आवाज़ करते हैं, मंदिरे मंदिर में, उच्चई जोर से, ढक्का यानी कि नगाड़े। तो जैसे ही सुबह होती है, सूरज उगता है तो मंदिरों में क्या होता है, बेल बजनी स्टार्ट हो जाती है, कहीं ढोल बजने स्टार्ट हो जाते हैं, तो नगाड़े यानी कि ढोल। तो मंदिरों में ज़ोर ज़ोर से नगाड़ों की आवाज़ होती है। और सरितः यानी कि सरिता, नदी ये आपकी है एक्चुअली, सरितः पंचमी षष्ठी एक वचन भी है। और सलीले यानी कि पानी में, सलिल पानी को कहते हैं, और सलीले सप्तमी विभक्ति है। सेलती यानी कि चलती है, नौका यानी कि नौका। यहाँ चलने का मतलब भी कैसे, जो नौकाएं होती हैं वो नदी के पानी में क्या करती है, इसे हिलती डगमगाती रहती हैं, वहाँ पर चल रही हैं या फिर डगमगा रही हैं। तो लाइन का मतलब क्या निकलेगा कि नदी के यानी कि सरितः आपकी षष्ठी विभक्ति है, नदी के जल में नौका जो है वो डगमगाती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः तेषु डयन्ते चित्रपतंगाः। पुष्पे मतलब कि फूल पर, यानी कि हर फूल पर, ठीक, हर फूल पर नाना होता है अनेक प्रकार के, रंगाः यानी कि कलर्स, ठीक। तो हर फूल पर अनेक प्रकार के यानी कि विभिन्न रंगों के जो चित्र पतंगा हैं, इट मीन्स तितलियां जो हैं उन पर यानी कि फूलों पर, डयन्ते मीन्स उड़ती हैं। तो आगे है वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम। अब वापिस वृक्ष, जैसे कि वो पहले था पुष्पे पुष्पे, फूल पर यानी कि हर फूल पर, ऐसे ही वृक्षे वृक्षे यानी कि हर वृक्ष पर नए नूतन यानी कि नए, पत्रम यानी कि पत्ते, नए पत्ते, विविध वर्णई विभाति चित्रम। नाना का मतलब भी अनेक प्रकार के था, विविध का मतलब भी अनेक प्रकार या विभिन्न प्रकार होता है, ठीक है। तो अनेक प्रकार के वहाँ पर रंगा दिया था, उसका मतलब भी कलर्स था, यहाँ वर्ण दिया है, उसका मतलब भी कलर्स है, दोनों एक तरह से पर्यायवाची वर्ड्स आ गए। तो अनेक प्रकार के रंगों के जो चित्र, पिक्चर्स, विभाति यानी कि सुशोभित होते हैं। मतलब हर वृक्ष के ऊपर, अब सभी पेड़ों पर एक जैसे पत्ते नहीं होते हैं, सब नए पत्ते आते हैं और सबकी शेप्स अलग अलग होती है ना। तो उसमें अनेक, और कोई पत्ते हरे होते हैं, कोई येलो भी होते हैं, है ना, कोई मिक्स कलर होता है उनका। तो हर वृक्ष पर नए पत्ते जो हैं अनेक प्रकार के रंगों से चित्रों को सुशोभित करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई सीनरी सी बन गई है, पिक्चर्स बन गई हैं। समझ में आया? फिर है धेनुः प्रातः यच्छति दुग्धम। बच्चे प्रातः के बाद विसर्ग था, जो कि यच्छति में उसके ऊपर जो र दिख रहा है, य के ऊपर र, वो एक्चुअली विसर्ग र में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आया? ये एक रुत्व संधि है, विसर्ग संधि है। दुग्धम यानी कि दूध, धेनु यानी कि गाय है, तो गाय प्रातः सुबह दूध देती हैं। सभी गायों से दूध निकाला जाता है ना अर्ली मॉर्निंग, तो यच्छति मतलब देती हैं। शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। अब ये सारे के सारे क्वालिटी बताई गई हैं, किसकी? दूध की। दूध कैसा है? शुद्ध है,
स्वच्छ है और मधुर मीठा है, स्निग्धम यानी कि मुलायम है, चिकना है, ठीक है ना। तो गाय सुबह शुद्ध स्वच्छ मीठा चिकना दूध देती है, ठीक है। फिर है गहने विपिने व्याघ्रो गर्जती। ये जो व्याघ्रो है एक्चुअली ये विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया है, एक्चुअली ये व्याघ्रह है, संधि हो गई है ये भी। तो गहने यानी कि गहरे या फिर घने, घने जंगल में व्याघ्र यानी कि बाघ, चीता, ठीक है। गर्जती गरजता है, गहरे या फिर घने जंगल में बाघ या फिर चीता गरजता है। उच्चई तत्र सिंह नर्दती, उच्चई जोर से, तत्र वहाँ, सिंह शेर जो है वो नर्दती दहाड़ता है, और वहाँ पर शेर जो है जोर की आवाज़ में दहाड़ता है। हरिणः अयम, ये जो एस दिखता है आपको एक्चुअली वो अ होता है, ये भी संधि है, ठीक। और उसके पहले जो ओ दिया हुआ है वो विसर्गी है, तो इस संधि होने से ऐसा बन जाता है। तो हरिणः अयम खादति नव घासम, यह हरिण, हरिण कहा जाता है हिरण को, मृग। यह अयम का मतलब यह होता है, यह मृग या फिर हिरण नई नई घास को खाता है, ठीक। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और सब जगह वो विलास को देखता है। विलास यानी कि एकदम जैसे बोलते हैं ना, जब इसने खा पी लिया अब उसको आनंद करना है, ऐसे नींद सा करना है, रिलैक्स करना है, विश्राम करना है, ठीक। तो और वो सब जगह विलास को देखता है, मतलब अब उसके लिए सब कुछ अच्छा है, उसको खाने पीने को सब मिल गया, ठीक। उष्ट्र तुंग मंदम गच्छति, ऊँट, तुंग यानी कि ऊंचा, जो ऊँट होता है उसकी पीठ ऊंची होती है इसीलिए, या फिर वो बहुत है ना लंबा सा होता है इसीलिए कहा गया है। तो ऊंचा ऊँट मंदम धीरे धीरे जाता है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, पृष्ठे होता है पीठ पर, ठीक। पीठ पर प्रचुर मात्रा में यानी कि बहुत ज़्यादा, अधिक मात्रा में भार को, बोझ को ढोता है। ऊँट की पीठ के ऊपर बहुत सारा भार होता है ना, सामान ढोकर जा रहा होता है वो, तो पीठ पर अधिक मात्रा में भार को ढोता है। घोटक राज क्षिप्रम धावती, घोटक राज हम घोड़े को कहते हैं। घोड़ा क्षिप्रम तेजी से दौड़ता है। धावन समय किम अपि न खादती, घोड़ा जो है वो कह रहे हैं कि दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है, ठीक है। फिर है पश्यतः भलुकम इमम करालम, पश्यत यानी कि देखो, भलुक भालू को, इमम यानी कि इसको, यानी कि इस भालू को, करालम भयानक। अब ये भलुक का क्या है, एडजेक्टिव है, वो भयानक है, दिखने में कैसा होता है, भयानक सा होता है। वो कह रहे हैं कि इस भयानक भालू को देखो। नृत्यति थथई कुरु करतालम, करतालम यानी कि ताली, और थथई यानी कि था थई, ऐसे होता है ना कि नाचना, था थई थई ऐसा करके। नृत्यति यानी कि नाचता है, कुरु यानी कि करो। अब वो कह रहे हैं कि जब था थई करो, मतलब कि ताली से जब करते हैं करो, तो वो नाचता है, कौन, भालू। पूरी लाइन का मतलब देखिए, इस भयानक भालू को देखो, भी थई करो ताली से तो ये नाचता है। समझ में आया बच्चे, कोई डाउट है किसी को? एक्सरसाइज एक बार सारी की सारी कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप खुद से सेल्फ करिए। एक्सरसाइज है बच्चे आपकी, सेकंड है एक पदेन उत्तरत, वन वर्ड में आंसर देना है। का वी हसती, कौन हंसती है? तो पृथ्वी हंस रही है ना, तो वहां पर हमको वर्ड क्या दिया हुआ था, धरणी, तो केवल धरणी आ जाएगा। किम विकसती, क्या वहां पर खिल रहा है, क्या खिल रहा है, कमल, तो कमलम आ जाएगा, ठीक। अगला है व्याघ्र कुत्र गर्जती, व्याघ्र यानी कि बाघ, बाघ मीन्स चीता कहाँ गरजता है, कहाँ गरज रहा था वो, विपिने यानी कि हाँ जंगल में। इतना आप सबको पता ही है, जहाँ कुत्र पूछा जाए कहाँ, तो वहां सप्तमी विभक्ति आती है, इसीलिए विपिन ने सप्तमी विभक्ति में आया है।
अगला है हरिण किम खादती, हरिण यानी कि हिरन क्या खाता है, वो नई नई घास खा रहा था तो नव घासम। फिर है मंदम कह गच्छति, मंद यानी कि धीरे कौन जा रहा है, कौन ऊंट जाता है तो उष्ट्रह। क्लियर। अगला आपका है प्रश्न निर्माण, 9 का वर्ड दिया है, स्त्रीलिंग का प्रथमा का पहला सिंपल है तो का आ जाएगा, विसर्ग आएंगी नहीं आएंगी। अगला है पुष्पेशु, ये भी सिमिलर पता ही लग रहा है हमें, केशु आ जाएगा। उष्ट्रह है, नेम है, पुलिंग का पहला पहला तो कह। धावन समय, अभी आपको सप्तमी विभक्ति दिख रही है ना, धावन समय, लेकिन फिर भी कभी कभी सप्तमी में कुछ भी बनता है, हम पूरा ट्रांसलेट भी कर लेते हैं। दौड़ते समय अश्व, घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है, तो यहाँ पर ये तो नहीं आएगा ना कहाँ, यहाँ पर बन रहा है कि कब, कब घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है, तो समय से रिलेटेड है। और जब भी कब वाली बात आती है हम एक ही वर्ड लेते हैं कदा। जैसे कुत्र के लिए मोस्टली सभी के सभी 7th में जाते हैं सप्तमी विभक्ति में, तो कदा में भी सप्तमी विभक्ति आती है। ठीक। फिर है सूर्य उदिते धरणी विहसति, सूर्य के उदय होने पर धरणी पृथ्वी हंसती है, तो इसमें यही है कि किसके उदय होने पर, है ना, तो सूर्य आपको सप्तमी में दिया हुआ है तो ये भी सप्तमी में आएगा, कस्मिन आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर, समझ में आया। अगला आपको चौथी एक्सरसाइज में समानार्थक पद दिए हुए हैं यानी कि सिनोनियम्स, हमको मैच करना है बराबर। धरणी, धरणी यानी कि पृथ्वी को कहा जाता है। अगला है करालम, करालम यानी कि भयानक, तो ऑप्शन में से आ जाएगा भयंकरम। ठीक। अगला है सलीले, सलील कहा जाता है पानी को, तो जले। ठीक है, सप्तमी में ही है दोनों। फिर है विपिने यानी कि जंगल में, तो वने। हरिण, हरिण यानी कि मृग को कहते हैं, हिरण को कहते हैं, तो मृगः। मंदिरे यानी कि मंदिर, देवालय। ठीक, फिर से रिपीट कर दूं, हम अक्सर जब भी सिनोनियम्स या पर्याय विलोम जब भी देखते हैं तो सेम विभक्ति और सेम वचन आता है ऑलवेज। ठीक। अगला है विलोम पद मंदम, मंदम यानी कि धीरे, तो उसका तेज हो जाएगा, तो मंदम का तेज, सॉरी तेज तो नहीं, यहाँ जल्दी आएगा, यहाँ मंदम धीरे, क्षिप्रम जल्दी। ठीक। नीचे मतलब नीचे, उच्चई मतलब ऊपर, ऊंचे। कठोर, कठोर का क्या बन जाएगा, मुलायम, स्निग्धम। ठीक है, कठोर आपका देखिए लिंग अलग अलग है, कठोर पुल्लिंग है, स्निग्धम नपुंसक लिंग है, लेकिन दोनों की विभक्ति प्रथमा ही है और दोनों ही एक वचन में है। हमने विभक्ति और वचन बराबर होना चाहिए। पुरातनम यानी कि पुराना, नूतनम यानी कि नया। अपर्याप्तम यानी कि जो इनफ नहीं है, पर्याप्तम इनफ है। क्लियर। अगली 6 एक्सरसाइज में आपको हाँ और नहीं में आंसर देना है, जो हमने पोयम पढ़ी थी कल उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, अपने हिसाब से आंसर नहीं देना है। धावन समय अश्वः खादती यानी कि दौड़ते समय घोड़ा खाता है, नहीं, पोयम में था वो नहीं खाता है, तो क्रॉस। उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहती, ऊंट पीठ पर भार को नहीं ढोता है, जबकि पोयम में था वो भार को ढोता है, तो रॉन्ग आंसर ये भी। सिंह उच्चई क्रोशति, सिंह यानी कि शेर जोर से, सॉरी नीचई, सॉरी शेर नीचई मतलब कि नीची आवाज में, इनका कहने का मतलब है। क्रोशति यानी कि गुस्सा करता है, तो क्रॉस, वहां पर वो जोर से करता था, उच्चई। अगला है पुष्पई चित्र पतंगा डयंते, फूलों पर तितलियां उड़ती हैं, तो सही था ये, उड़ती हैं, राइट आंसर। वने व्याघ्रः गर्जति, जंगल में बाघ गरजता है, सही, राइट था। हरिण नव घासम न खादती, हिरण नई घास नहीं खाता है, तो गलत, वो खाता है। ठीक। लास्ट एक्सरसाइज में बच्चे आपको जैसे जैसे विभक्ति और वचन बताया गया है और शब्द दिया गया है, आपने उसके हिसाब से केवल लिखना है सिंगल वर्ड। फर्स्ट जो आपको एग्जाम्पल दिया है चित्र पतंग है, राम के अकॉर्डिंग टेबल है, प्रथमा का बहुवचन, जैसे कि राम, रामो, रामः होता है, ऐसे ही चित्र पतंगा आया। सारे के सारे जितने भी वर्ड हैं राम की टेबल के अकॉर्डिंग ही है, अकारांत है, पुलिंग। भलू कह की तृतीया एक वचन, तो उसमें एन आना चाहिए, भलू केन।
उष्ट्रः की पंचमी का द्विवचन आभ्याम आना चाहिए, तो उष्ट्राभ्याम। ठीक। फिर है हरिण की सप्तमी बहुवचन, एषु होता है, तो हरिणेषु। क्लियर। अगला है व्याघ्र द्वितीया का एक वचन, अम आ जाता है वहां पर, तो व्याघ्रम, खाली म हलन डालना है। लास्ट में संबोधन एक वचन, जब भी हम संबोधन एक वचन लेते थे हम एज इट इज सेम वर्ड लिखते थे, विसर्ग हट जाती थी केवल, है ना। तो घोटक राज, हे घोटक राज, और एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा, विस्मयादिक बोधक चिन्ह। क्लियर, विसर्ग नहीं आएंगे। खत्म हो गया हमारा चैप्टर बच्चे फिनिश, एक्सरसाइज खत्म, सॉल्व हो चुका है। फिर भी किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।